स्वागत है वहाँ फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल राव साइड डिफेंस में। जैसा कि बाबू आपको पता होगा अपनी टॉप 10 की सीरीज चल रही थी, उसके 50 लेक्चर की मैंने अनाउंसमेंट की थी, उसके लगभग करीबन 40 वीडियो आ चुके हैं। तो आई होप आप वहाँ पे जाके वीडियो को देख रहे हो, अगर नहीं देखा हो तो सेपरेट प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं। बाबू आज का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा वेक्टर। और बाबू बात करें, समझ रहे हैं आप 20 मई की टारगेट। अपनी स्क्रीन पे 5 सवाल दिख रहे हैं बाबू, 5 सवाल को आने वाले 4-5 मिनट में क्या करते हैं, फोड़ते हैं। चलो जी, यदि सदिश ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर, बाबू तीनों जो वेक्टर है वो क्या है, समतलीय है। अच्छा जी सर, समतलीय है, बिल्कुल है। तो लेम्डा का मान क्या होगा बाबू? जब कभी भी 3 वेक्टर आपको कहते दे समतलीय दे तो सारणी के रूप में इसको शो करो पहले। जैसे आई का गुणांक 1, जे का गुणांक 3, इस के का गुणांक 1, आई का 2, जे का माइनस का 1, के का माइनस का 1। सर आई का लेम्डा, जे का 7, के का 3। अब वो इन सारणी का जो मान होगा वो कितना होगा, 0। अब सारणी का मान निकालना तो आपको आता होगा कैसे सर, एक एजीटी, पहले को हाइड करो, ऊपर वाले को साइड करो। तो बाबू इस वाले को इससे मल्टीप्लाई करो, कितना है माइनस का 3, और चिन्ह लगाओ माइनस का, इसको इससे करो माइनस का, और माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस का 7, माइनस का 3, ये होता है प्लस माइनस और प्लस। बाबू इसको हाइड करो, ऊपर वाले को साइड, तो इस 2 को 3 से करो तो कितना गया 6, माइनस का साइन, इस वाली को इससे करो तो कितना गया प्लस का लेम्डा। अच्छा जी सर, आगे क्या भाई, एक है एजीटीज, इसको ऐड करो, ऊपर वाले को साइड, तो कितना हो गया बाबू 14 एजीटीज माइनस लेम्डा, तो माइनस क्या प्लस का लेम्डा बराबर 0। अब सोल्व कर लो इसको, कितना हुआ सर 4 को 1 से गुणा किया तो 4, कितना हुआ सर 6 18, और ये हो गया 3 लेम्डा, ये हो गया 14 एजीटीज, ये हो गया लेम्डा बराबर 0। अच्छा जी सर, अब माइनस का 3 लेम्डा प्लस का 2 एक लेम्डा, तो कितना माइनस का 2 लेम्डा, 14 और 4 18। अच्छा 18 और 18 में से 18 गए तो 0, ये लो सर 0। तो बाबू लेम्डा का जो मान आया वो कितना आया है, 0 आया है। मैं इसका आंसर एक मिनट देख लेता हूँ बाबू, 0 ही आ रहा है क्या? हाँ जी बिल्कुल 0 ही आ रहा है। चलो जी, यदि ए वेक्टर क्या है, इकाई सदिश है, इकाई सदिश का मतलब बाबू क्या हुआ सर, ए वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है बाबू वो कितना होगा, 1 होगा। कितना होगा, 1 होगा। तो इसका मान इसके बराबर दे रखा है, तो क्या बताना, इसका मान हमें बताना है। देखो बाबू इनको क्या कहते हैं, एलजेब्रा की तरह मान लो। एलजेब्रा मतलब a माइनस बी, a प्लस बी। फॉर्मूला क्या होता है सर, a का स्क्वायर, अच्छा सर, माइनस b का स्क्वायर। ये लो लिख सकता हूँ क्या, बराबर कितना है बाबू 80। इसका मान हमें पूछा है, लो सर एजीटी, इसका मान बाबू 1 दे रखा है। लो जी सर 1 नहीं दे रखा, 1 दे रखा था, 1 का स्क्वायर 1 होता है। अच्छा सर, अक्स से स्क्वायर बाबू कितना है 81, इसको हटाओगे तो बाबू अक्स का जो मान आएगा वो कितना आएगा आपके पास 9 आएगा। वेक्टर मतलब और संख्या बाबू क्या है, ये लो कितना गया इसका मान सर 3 आ गया, सॉरी 9 आ गया, कितना गया 9 आ गया। यदि ए वेक्टर दे रखा है, बी वेक्टर दे रखा है, तो दोनों का क्या पूछा आपसे, क्रॉस पूछा है। और जब कभी भी 2 वेक्टर का क्या पूछे आपसे, क्रॉस पूछे, तो कैसे लिखते हैं, देखो भैया सर आई का कोफिशिएंट कितना है, ये लिखो आई, यहाँ पे लिखो जे, और यहाँ पे लिखो के, लिख दोगे, बिल्कुल लिख देंगे। अब इनके कोफिशिएंट कितने हैं सर, 2, 1 और 3। इसका कोफिशिएंट कितना है 3, 5 और माइनस का 2, बिल्कुल लिख दिया। अब आई लिखो, सारणी इधर है प्लस माइनस और प्लस। सर इसको हाइड करो, ऊपर वाले, अच्छा, इसको हाइड करो, ऊपर वाले साइड को, कितना हो गया माइनस का 2 हो गया, कितना हो गया माइनस का 2, और कितना हो गया, इसको इससे किया तो सर माइनस का 15। आई होप सारणी का मान तो आपको निकालने आता होगा। इसको हाइड, इसको इस बार जे का पूछा तो इसको हाइड करो, इसको साइड करो, कितना बाबू माइनस का 4, इसको इससे किया तो माइनस का 9, प्लस का के जी डी। अच्छा सर, अब इसको हाइड करो, इसको साइड करो, कितना होगा सर, ये तो हुआ 10 और ये हुआ 3। अब इसको सोल्व कर लो भाई। अब कितना हुआ अंदर सर 17 आई आ गया, अंदर कितना बाबू 13 और माइनस का 13, तो कितना हो गया प्लस का 13 जी हो गया। अंदर कितना है 10 में से 3 गया तो 7, तो ये कितना हो गया 7 के। आई होप ये भी आपको समझ में आया। सवाल नंबर 4, यदि ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर इस प्रकार है कि बाबू, ये इंपॉर्टेंट सवाल है अपना,
ये जो सवाल है बाबू एयरफोर्स में आया हुआ है भाई, एयरफोर्स में, और एनसीईआरटी का सवाल है, ये भी मैं बता देता हूँ आपको। ये वाला मान इसकी क्या है, लंबवत है, तो लेमडा का मान बताओ बाबू। पहले तो क्या करेंगे, बी को लेमडा से मल्टीप्लाई, फिर इनको आपस में जोड़ेंगे। देखो मैं इनको शॉर्ट में कर रहा हूँ बाबू, ए प्लस लेमडा बी। कैसे करना है बाबू, देखो शॉर्टकट, आप देखो सर ए तो जुड़ेगा, और पहले इसको किससे करेंगे, गुणा लेमडा से करेंगे, तो अब ये भी लेमडा से मल्टीप्लाई, ये भी लेमडा से हो जाएगा। सर माइनस का लेमडा और प्लस का 2, तो क्या लिखोगे, 2 और माइनस का लेमडा लिख दोगे। सर आइए जी इट इज, अब जे का कोफिशिएंट है तो जे लिखो। सर कितना है बाबू, 2 लेमडा, और इधर कितना है सर प्लस का 2 लिख दिया, के एज इट इज लिख दिया बाबू। इसको एज इट इज लेमडा एज इट इज, इसमें क्या ऐड करना है, 3 ऐड करना है। मेरी बात सुन समझ लो। अब आई का कोफिशिएंट आई से जुड़ता है, जे से जुड़ रहा है, के या तो पहले इसको लेमडा से मल्टीप्लाई करो फिर बाद में जोड़ लो। मैं शॉर्ट बता रहा हूँ चीजें को समझाने के लिए। अब सर ये बोला कि सी पे क्या है, लंबवत है, सी का है बाबू, सी भी दे रखा है सर 3i और जे दे रखा है बाबू। ये सदिश आपस में लंबवत है, तो याद रखना जब कभी भी दो सदिश आपस में लंबवत होते हैं तो उनका जो डॉट आता है वो किसके बराबर होता है, 0 के बराबर। अब आई वाला कोफिशिएंट आई से मल्टीप्लाई होगा, तो सर 3 और 2 माइनस का लेमडा। सर जे वाला जे से होगा, तो इधर कितना 1, इधर जे का कोफिशिएंट ये है, अब किसके बराबर, 0 का शॉर्ट कर लो। सर कितना हो गया, 6 माइनस का 3 लेमडा, कितना हो गया 2 और प्लस का 2 बराबर 0। अब कितना हुआ, माइनस का लेमडा बचाना, सर माइनस का लेमडा, और कितना बचा 6 और कितना 8, इधर प्लस का 8 उधर जाके माइनस का 8, और बाबू इसको अगर सोल्व करोगे तो आगे तो कितना आएगा, लेमडा का मान बाबू 8 आएगा। आई होप आपको ये सवाल भी बाबू समझ में आया होगा, आई होप बाबू समझ में आ रहा होगा, चीज़ें बिल्कुल आ रही है, आंसर भी ये आ रहा है। आई होप तीसरा ये लास्ट का सवाल दिख रहा होगा यार 5 का, हाँ सदिश रखा बाबू, इस सदिश पे यानी बाबू जब कभी भी इस वेक्टर का बी वेक्टर पे क्या पूछे, परिचय पूछे, ए वेक्टर का बी परिचय पूछे। अब वो इम्पोर्टेंट सवाल है, ये परिचय वाला सवाल आता है भाई, और वैसे जितने सवाल कराओ इम्पोर्टेंट है बाबू, एक एक सवाल गिनवाऊंगा जब एग्जाम हो गया फर्स्ट की, ठीक है। चलो जी, अब वो ए का बी पे पूछे चाहे बी का ए पे पूछे, सर ए का बी पे पूछे चाहे बी का ए पे पूछे, सबसे पहले क्या करना है, दोनों का डॉट करना है। क्या करना है, दोनों का डॉट करने पर जिसके ऊपर बताए उसका क्या लगाना है, नीचे मैग्नीट्यूड। अब वो आई को आई से मल्टीप्लाई करो, कितना गया सर 2 गया। जे को जे से करो, कितना गया बाबू 6 हो गया। सर के को के से किया तो कितना गया भाई, सर 2 गया। डी का मैग्नीट्यूड कितना है, मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, सर इसका कोफिशिएंट 1, इसका कोफिशिएंट 2, 2 का स्क्वायर 4, इसका कोफिशिएंट 1 और 1 का स्क्वायर ये लो। अब ऊपर कितना बचा, सर ऊपर तो हो गया 10 और नीचे कितना हो गया अंडर रूट का 6। ये हो गया आपका राइट आंसर। आई होप इस स्लाइड बाबू स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट इस स्लाइड के, हाँ ले लो भाई स्क्रीनशॉट, सर हमारा बटन काम नहीं करता, ले लो जल्दी, आपके लिए करो बाबू। आई होप ये इस स्लाइड के 5 सवाल आपको समझ में आएंगे। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर 10 तक करते हैं शुरुआत। देखो बाबू क्या लिखा हुआ है, ए वेक्टर दे रखा है, बी वेक्टर दे रखा है, तो ए प्लस बी वेक्टर ए माइनस बी वेक्टर की लंबवत दिशा में मात्रा सदिश। बाबू जब मात्रा सदिश पूछे ना, आपको केवल मात्रा सदिश पूछे, तब उस वेक्टर में उसके मैग्नीट्यूड का भाग दे दोगे ना, तो आपके पास क्या जाएगा, मात्रा सदिश आ जाएगा। और लेकिन लंबवत पूछे तो देखो, लंबवत पूछे तो उसका करना क्या जुगाड़, पहले देखो बाबू, जैसे मान लो, अरे भाई मैं समझ, जैसे बाबू आपके पास ए वेक्टर है और बी वेक्टर है और बोले इनका लंबवत वेक्टर निकालो, तो क्या करना आपको, इन दोनों के क्रॉस में के मैग्नीट्यूड का क्या देना है, भाग देना है। लेकिन सर पहले ए वेक्टर बी वेक्टर तो निकाल ले, अपने पास वही नहीं है, तो सुनो बाबू, देखो ए वेक्टर कैसे निकालोगे बाबू, इन दोनों को ऐड करोगे, ए बी तो जोड़ो आई को आई से, तो कितना हो बाबू 4 हो गया ना, ये हो गया सर 4। बाबू ये कितना हो गया सर, ये भी हो गया 4, ये कितना हो गया सर, ये तो गया 0, तो क्या हो गया, ये तो 0 हो गया। बाबू बी वेक्टर कैसे निकालोगे, सर बी वेक्टर यानी कि ए में से बी हटाएंगे, सर 3 में से 1 गया तो 2 बचा, ये लो भाई। सर 2 में से 2 गया तो सर 0 बचा, ये लो। सर 2 में से 2 गया तो माइनस का नहीं प्लस का 4। बाबू इन दोनों का क्या करना है, आपको क्रॉस करना, मैंने नेक्स्ट स्लाइड में समझाया था कैसे करते हैं बाबू, सुनो। आई का आई से, जे का जे से और के का के से। कोफिशिएंट लिखो 4
4 0 2 0 और 4। अच्छा इसे आई लिखो बाबू, पहली वाली पंक्ति को हाइड, इस वाले को हाइड कर लो। हाइड कर लिया, कितना हो गया सर, ये हो गया 16 माइनस का j। अब इसको हाइड करो, इसको साइड करो, तो कितना, इसको इससे किया तो सर 16 आ गया। ये तो निकालना आता होगा, अरे नहीं निकालना था। इसको हाइड करो, इसको साइड करो, कितना, ये तो हो गया 0, ये हो गया माइनस का 8 हो गया। अब इसका क्या निकालना है आपको, देखो ये वाला वेक्टर तो एजीटी लिखना है आपको, तो इसका मैग्नीट्यूड भी चाहिए हमें। कैसे, इसका मैग्नीट्यूड कैसे बाबू, इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालो बाबू, सुनो कैसे निकालते मैग्नीट्यूड सर, 16 का स्क्वायर ये लो, 16 का स्क्वायर ये लो, 8 का स्क्वायर ये लो। इसको बाबू ऊपर लिखता हूँ, 16 का स्क्वायर कितना था रे, 16 का स्क्वायर था 256, कितना था 256, हाँ जी बिल्कुल 256, कितना हो गया 64। अब इनको ऐड करो, 4 और 6 कितना हो गए, 256 और 256 कितना हो गए, 200 और 400, 56 और 56 कितना हो गए, 512, 512 हो गए क्या, 12 2 ऐड कर दिए, हाँ 576 हो गए बाबू। 576 किसका स्क्वायर होता है सर, 24 का होता है। किसका तो बाबू 24 का। तो इस वाले वेक्टर में 24 का भाग दे दो। आई होप यहाँ पे आपको दिख रहा हो, मैं लिख देता हूँ यार, है ना। तो सर यहाँ पे हो गया 16i और माइनस का 16j और माइनस का 8k, और इसमें किसका भाग देना आपको 24 में, कुछ कटे तो काट लेना, ठीक है। बिंदु दे रखा है, दो बिंदु को मिलाने वाले का मध्य बिंदु का स्थिति सदिश। बाबू आपको मध्य बिंदु का स्थिति सदिश कैसे निकालते हैं सर, पहले तो मध्य बिंदु बताओ बाबू। आई अक्ष में अक्ष जोड़ो और 2 का भाग दो सर, 2 4 6, 6 में 2 का भाग दिया तो 3, और 3 को क्या लगा दो, आई लगा दो, सदिश आ जाएगा। जोड़ो इनको, 4 4 में 2 का भाग दिया तो 2। अच्छा सर जोड़ा तो बिना 2 2 में 2 का भाग दिया तो 1। ये आ गया आपका मध्य सदिश का स्थिति सदिश। ओ ए दे रखा है, ओ बी दे रखा है, तो आपसे पूछा क्या है सर ए वेक्टर बी। देखो बाबू जब कभी भी आपको ए वेक्टर बी पूछे, यानी अगले वाले में से पीछे वाला घटा दो सर, यानी कहने का मतलब ओ बी में से ओ ए घटा दो, बस आ जाएगा, यानी कि बी वाले में से ए घटा दो। तो बाबू आई में से आई गया, देन 2 में से गया तो सर 1 बचा, 3 में से 2 गया तो प्लस के 5 हो गया, और माइनस के 4 में से 3 गया तो माइनस का 7 हो गया। ये क्या है बाबू आपका राइट आंसर हो गया। आई होप आपको ये सवाल भी समझ में आएगा। 2 वेक्टर दे रखे हैं, दोनों वेक्टर के दे रखा है आपको, मैग्नीट्यूड दे रखा है, इनका डॉट दे रखा है, तो आपसे पूछा है कोण। देखो बाबू इसका यहाँ पे करते हैं सोल्यूशन। बाबू कोस थीटा क्या होता है सर, ए वेक्टर, भाई स्क्रीनशॉट लेने का टाइम दूंगा, तुम कहते सर स्क्रीनशॉट नहीं लेने देता, मास्टर हटता ही नहीं है सवाल हो जाएंगे। देखो बाबू दोनों का डॉट कितना लगा सर 1 है, इनके मैग्नीट्यूड कितना है 1 और 2, तो 1 और 2, लो जी सर 1/2। कोस थीटा का मान कितना गया 1/2। अब कोस में 1/2 किसका मान होता है सर 60, लो जी सर 60 का। ये आ गया आपका राइट आंसर। सदिश के अनुदिश एक ऐसा सदिश ज्ञात कीजिए जिसका परिणाम क्या हो। बाबू जब कभी भी आपको क्या पूछे, ऐसे पूछे 10 इकाई वाला, 20 इकाई वाला, 5 इकाई वाला सदिश बताओ, तो पहले इसका क्या निकालना है आपको, यूनिट वेक्टर निकालना है, और उस यूनिट वेक्टर को किससे मल्टीप्लाई करना है, जितना परिमाण पूछे उससे क्या करना है मल्टीप्लाई। 10 तो है जीटी। सर यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं बाबू, इस वाले वेक्टर में जो दे रखा है इस वाले वेक्टर में इसके मैग्नीट्यूड का कर दो भाग दो। इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालोगे, 5 का स्क्वायर 25, 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4। ये आ गया आपका राइट आंसर। देखो बाबू ऊपर वाला है जीटी 5 2 और 2। अब इसको ऐड कर लो, कितना डाला सर, ये हो गया 33 हो गया, कितना 33, ये हो गया अंडर रूट का 33। बाबू ये हो गया आपका राइट आंसर। आई होप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो फटाफट ले लो। सर हमारा बटन ही काम नहीं करता तो लाइक भाई मट रहा हूँ, ले लो स्क्रीनशॉट। आई होप आपने स्क्रीनशॉट भी ले लिया होगा और आपको चीजें समझ में भी आएंगी और मजा भी होगा। बाबू अगर आप पूरी ईमानदारी के साथ मेरी क्लास ले रहे हो तो मैं पूरी ईमानदारी के साथ आपसे ये वादा करता हूँ एग्जाम के बाद प्रश्न को छपवा दूंगा। यहीं से मिलेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बने रहिए मेरे साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।